बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है, नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाएं। हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी हो रही है। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, मुशावरत के साथ मसाइल का हल निकालेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। इत्तेहादियों में ऊंच नीच आती रहती है, सियासत का दिल नहीं होता। कहा जाता था कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं चल सकती, बहुत अच्छे अंदाज में इत्तेहादी हुकूमत मुकम्मल होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होंगे तो फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। सवाल पहला आपसे ये है कि जब दो सूबों के वज़राए आला ही मौजूद नहीं है तो ये CCI तश्कील कैसे पाएगी? देखिए, आईनी तौर पर इस वक्त चारों सूबाई वज़राए जो हैं वो फ़हाल हैं। पंजाब और KP के जो वज़राए आला हैं वो आईनी और कानूनी तौर पर आपके वज़ीर आला हैं। आइन ने उनको इजाज़त दी है, आईनी तौर पर वज़ीर आला है, तो वो मुश्तरका मफादात कौंसिल में पंजाब और KP के और सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला शरीक हो सकते हैं। आइन के आर्टिकल 224 में उनको मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं कि वो तमाम हुकूमती अमूर को वैसे ही चलाएंगे जैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है। तो ये तो मुश्तरका मफादात कौंसिल में जो वज़ीर आला का जाना होगा, शिरकत करना, वो आईनी होगा। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो मार्च 2021 में फैसला हुआ था, जिसके सरबराह उस वक्त के वज़ीर आज़म और चारों वज़ीर आला थे, कि जब ये डिजिटल मरदमशुमारी होगी उसकी हातिमी मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल देगी और मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद वो गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा। अब अगर हुकूमत इन चंद दिनों में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इलाज तलब करती है और उसमें ये मंजूरी हो जाती है कि जो उन्होंने डिजिटल मरदमशुमारी तैयार की है महकमा शुमारियात में वो दुरुस्त है और हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तो फिर इसके बाद उनका नोटिफिकेशन हो सकता है। अगर नोटिफिकेशन हो गया, गजट नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बाउंड है, मैंडेटरी है, लाजमी है कि उसकी रोशनी में अज़-सर-ए-नौ हल्का बंदी करवाए और आइंदा इंतखाबात करवाए। उसके लिए सबसे बड़ी अहम बात यह कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो फैसला था मार्च 2021 में, उसमें ये कहा गया था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद नई डिजिटल मरदमशुमारी की रोशनी में जब आइंदा इंतखाबात होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी हल्का बंदी करवाएगा और उसका कम से कम जो वक्त इलेक्शन कमीशन ने तयन किया हुआ है वो 4 महीने का वक्त है और 4 महीने में जो है वो मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदियां हो जाएंगी और उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हो जाएंगे। अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये फैसला नहीं होता और गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 5 अगस्त 2022 में जो उन्होंने हल्का बंदी की थी 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर, उस पर इंतखाबात हो जाएंगे। कुंवर दिलशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो आइन के मुताबिक निगरां वज़राए आला पर भी मुश्तमिल हो तो उसमें फैसला हो सकता है और उसको कोर्ट की रेटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उसके अलावा अगर जो नई अगर गैजेट इसका नोटिफिकेशन जारी होता है मरदमशुमारी का, आबादी जिन सूबों की बढ़ेगी उनकी जो सीट्स बढ़ाना होंगी या चेंज करना होगी, वहाँ पर क्या आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी? देखिए, जब निगरान सेटअप होता है जिसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसमें वो तमाम हुकूमती अमूर जो है वो उसी तरह से वो बरोए-कार लाएंगे जैसे कि मुंतखब हुकूमत करती आई है। ये नहीं होता कि आपकी निगरान हुकूमत की वजह से कोई हुकूमत का मामला जो है सरकारी मामला या ये आईनी और कानूनी मामला वो मफलूज हो जाए, गैर फार हो जाए, ये आइन ने इजाजत नहीं दी। आइन के आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है कि वो तमाम मामला जो साबिका दौर में मुकम्मल नहीं हुए थे वो केयर टेकर गवर्नमेंट उसको मुकम्मल कर। बिल्कुल ठीक हो गया कुंवर साहब। और सिर्फ ये फरमा दीजिएगा, जो सीटें अब जो किसी भी सूबे की घटेंगी या बढ़ेंगी, जैसे पंजाब की घट सकती हैं और सिंध की बढ़नी है,
वो आईनी तरमीम के बगैर तो नहीं हो सकता मामला, तो फिर वहाँ पे मामला कैसे चलेगा? नहीं, ये जो आप फरमा रहे हैं ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये, मेरी बात भी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है कि मर्दम शुमारी की रोशनी में कि आज सरे नो हल्का बजट तो करवा सकता है, लेकिन सीटों का मुख्तसस करना या इजाफा करना या कम बेश करना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा कार में नहीं आता। इलेक्शन में पाकिस्तान ने सिर्फ हल्का बंदी करवानी है और हल्का बंदी जो है उस पर करवा के वो इंतखाबात करवा सकता है। और जहाँ तक सीटों की मुख्तसस करना या तब्दीली करना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा कार में नहीं आता और आईन ने भी ऐसी कोई लाजमी शर्त नहीं लगाई हुई। तो फिर उसका कोई हल है या फिर सिर्फ रेटिफाई हो जाए मर्दमशुमारी और फिर सीटें अगली दफा देखी जाए? नहीं है, तो मतलब देखें बात ये है कि हमारे यहाँ तो हर चीज का आप ये देखें कि आपकी मर्दमशुमारी होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सीटें जो है वो आगे पीछे करें, मुख्तसस करें, या उसकी कोई जरूरी नहीं होता। और सीटें एक दफा रिजर्व हो गई है, उसकी अगर आपने चेंज करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, लेकिन बहरहाल उसकी जरूरत नहीं है। अब आप इंडिया की मिसाल में देता हूँ, 75 साल हो गए, मर्दमशुमारी भी होती है, हल्का बंदियां भी होती है, उनकी सीटें फिक्स 568 सीटें हैं, उन्होंने कोई आगे पीछे नहीं की। 75 साल से वही सीटें, आबादी 1 अरब से ज्यादा है। हमारे यहाँ भी कोई मसला नहीं है, ये हल्का बंदी करवा देंगे। सीटें जो जिस तरह के आइन के आर्टिकल 51 में उसका बाकायदा शेड्यूल दिया हुआ है, उसके मुताबिक आर्टिकल 51 के तहत वो सीट वही सीटें बरकरार रहेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलन बातचीत की इस मामले पर कुमर दिलशाद साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। वज़ीर आज़म को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत हार खुदकुश धमाके की तहकीकात और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात के हवाले से ब्रीफ किया गया है। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ज़ेरे इलाज ज़ख्मी अफराद की अयादत के लिए CMH का भी दौरा किया। तफसील हमारे नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़ बताएंगे। जी औरंगज़ेब। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर के दौरान वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत समेत हार खुदकुश धमाके ज़ेर तफ्तीश तहकीकात पर पेशरफ, मनसूबा साजों, दहशतगर्दों और सुलकारों के दरमियान रवाबित के खात्मे और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने खुदकुश हमलों में अफगान शहरियों के मुलविस होने, सरहद पार से मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबबंदी और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों पर जो है उन्होंने तशवीश का इज़हार भी किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जो अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस हवाले से जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इकदाम जो है उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हमरा जख्मी अफराद को खास से पेशावर मुंतकिल करने के लिए पाक आर्मी को हंगामी काविशों को जो है वो सराहा। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब, तफसील बताइए। महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और मुश्किल। आवाम को महंगाई का जोरदार झटका। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। अब नई कीमत पेट्रोल की 272 रुपये 95 पैसे जबकि डीजल की 273 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। इसाक डार कहते हैं आलमी सतह पर पिछले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया गया। पेट्रोल आवाम की पहुंच से दूर, बहुत दूर हो गया। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा होने से 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। ओगरा से मुशावरत और मुल्की मुफाद को मद्देनजर रखकर कीमतों में इजाफे का फैसला किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपये होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफिजुल अमल होगी।
अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि चोर दरवाजे से आए रोज कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। दिन दहाड़े अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। हुक्मरान है कि चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। हुकूमत जो है अवाम पे जुल्म सितम कर रही है, कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए। आप देखेंगे कि पेट्रोल कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गरीब अवाम क्या करे। वैसे ही मार दें भाई हम लोगों को, और क्या है। वो तो पेट्रोल के मारने की जरूरत नहीं, बम गिरा दें मुल्क के ऊपर और क्या हम लोगों के ऊपर, यार खत्म कर दें ऐसे। क्या हम लोगों के बस में हो तो हम कुछ कर सकें, इसी तो खाल उधेड़ रहे हैं। दूसरी जानिब अवामी हलकों का कहना है पेट्रोल महंगे पर किरायों समेत हर शय की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। इस्लामाबाद में समिट से खिताब में बोले कि जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने को तैयार है। हमसाया मुल्क को भी संजीदा मामलात पर मेज़ पर बैठकर एक साथ हल करने चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। रवा माह मुद्दत पूरी करके घर जाना है। बातें बहुत हो गई, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने होंगे। नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। Where were we as a nation for the last 75 years? Subjected to worst kind of pilferage and corruption and corrupt practices. I will not mention names here because that's not the intent and purpose of this meeting. Because today is the day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. It was nabbing only those who were opposed to the government of the day and not those who had looted and plundered the scarce wealth of the people of Pakistan. अपने घर जाना है और एक इंटरिम गवर्नमेंट आनी है, उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो एक नई हुकूमत आएगी। मैं आज अगर आपके सामने ये बातें जो कर रहा हूँ, ये कोई नई बातें नहीं कर रहा। माशरा तकसीम हो चुका है। आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है। उसकी वजूहात हम सबको इल्म है, उसमें मुझे इस वक्त नहीं जाना। और इस हाल में हम इस पर अमल पैरा होंगे और इससे नताइज हासिल करेंगे। जब तक के यकजहती और एक इत्तेफाक इत्तेहाद हम उसका फैसला न कर लें, मैं समझता हूं कि हम अपने आविशों में कामयाब नहीं हो सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि हम मिलकर इस मुल्क को मसाइल से निकालेंगे, कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। हमारी मुआशरती ज़िम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। हमें हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे ख़जानों की दरियाफ्त करें और अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC का क़याम यकीनी बनाया। इसका क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, जबकि मिनरल समिट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए उसूल वज़ा करता है। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देकर वाज़ेह किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त करें। जनरल आसिम मुनीर ने इलामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने बेरिक गोल्ड के CEO और प्रेसिडेंट मार्क ब्रिस्टो, सऊदी माइनिंग मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन सालेह अल-मदीफर और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत हुई। अदालत ने फुल कोर्ट की तश्कील पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी फोरम पर शवाहिद पेश होना चाहिए जो हुकूमती दावे को परख सकें। किसी फोरम पर मवाद पेश होगा तो पता चलेगा आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल और वकला ने फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्तों पर दलाइल दी। दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया, जो कल सुनाया जाएगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत नज़ीर है, कुछ जजेस समाअत से माजरत कर लें तो बकिया जजेस का फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। हुकूमत के बेंच पर एतराजात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। केस सुनने से माजरत करने वाले जजेस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि 3 जजेस ने
केस सुनने से माजरत नहीं की। मौजूदा केस में सिर्फ एक जज ने केस सुनने से माजरत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा कि फुल कोर्ट पर बाकी दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ ले लिया जाए। एतजाज अहसन ने कहा कि मुझे इस बेंच और सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। अदालत को इस केस का फौरी फैसला करके तनाज़ात का रास्ता बंद कर देना चाहिए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि चाहते थे कि फुल कोर्ट केस सुने, लेकिन ये तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये बेहतरीन मौका है सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों से मुतालिक एक ही बार फैसला कर दे। मुल्की तारीख में पहली बार इख्तियार अदालत के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत की और वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि बार को भी इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। फैसल सिद्दीकी और जमान वर्दिक के सिवा तमाम दरख्वास्त गुजारों ने फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर मुशावरत करेंगे। मुशावरत मुकम्मल हुई तो 15 मिनट में मुनासिब राय से आगाह कर देंगे। अगर मुशावरत मुकम्मल ना हुई तो कल आगाह कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कोर्ट एसोसिएट्स ने बताया कि इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वाला सरकारी दस्तावेज़ात चोरी या अफशा करने वाले शख्स को जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल वापस लेने का कहा था। बिल 2 साल पहले PTI के दौरे हुकूमत में फैटफ के हवाले से कानून साजी की तैयारी के दौरान तैयार किया गया था। इस बिल की एक शेख कोमा फुल स्टॉप PTI के दौर में तैयार किया गया था। असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, इसीलिए महकमे अपने ज़ेरे इल्तवा बिल असेंबली में भिजवा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 की तरमीम पर तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत की गई। इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, इस हवाले से कोई शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। डिजिटल मर्दमशुमारी पर भी मुख्तलिफ लोगों के एतराज़ात हैं। इस मामले को CCI में ज़ेरे बहस लाना चाहिए। और तोशाखाना केस की समाअत चेयरमैन PTI ने अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने शिकायत कुनिंदा के बयानात नहीं सुने क्योंकि मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, ना मुझे फ़र्द जुर्म पढ़ कर सुनाई गई। मैंने किसी को केस में नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं। कहा कि सेशंस अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया था। सेशंस अदालत ने खुद मेरा नुमाइंदा मुकर्रर जो किया वो नहीं कर सकती थी और मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने का कानून इजाज़त नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में कलम बंद किया गया गवाहान का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान कहते हैं कि बाजौड़ सानहा एक दिलखराश वाक़या है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी मज़म्मत की है। दलील और सियासत के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जीतेंगे। इलेक्शन ना होने का कोई जवाज़ ही नहीं है। हम बर वक्त हुकूमत छोड़ेंगे, बाकी निगरान हुकूमत का काम है कि वो क्या करती है। वो पेशावर में बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ये फैसला किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम न अपना नज़रिया छोड़ेगी और न उस नज़रिए के लिए हमारा जो अमल करने का रवैया है न उस रवैये को छोड़ेगी। हम बर्दाश्त के साथ काम कर रहे हैं और अब कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इस वक्त तक तो हम बर वक्त असम्बली छोड़ रहे हैं, हुकूमत छोड़ रहे हैं, फिर निगरान हुकूमत बनेगी। लेकिन ये है कि निगरान हुकूमत पे उसके बाद देखें क्या नहीं करते, उनका मसला होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफ़गानिस्तान को हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। दफ्तर ख़ारजा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम आलमी क़वानीन पर अमल करेगा, हम किसी सियासत में नहीं हैं। Management initiative of which you are by now quite familiar was the result of this emphasis on looking ahead and to make the ministry proactive, responsive, nimble and well-resourced to the extent that the national circumstances allow. They also span communication and security, logistics, career development, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, training facilities at the Foreign Service Academy. In terms of making use of technology and digitization, we have introduced the financial management system. बलोचिस्तान में सैलाब ने मुतासरा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। मंगा डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 15 फीट रह गई है। दरियाए सतलुज में 2 भारतीय शहरी सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आ गए।
मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बरकरार, दरियाओं में कहीं दरमियाने और कहीं निचले दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। ज़िला नसीराबाद में सैलाबी सूरत हाल है। डेरा बुगटी से आने वाला सैलाबी रैला तहसील छत्तर में दाखिल हो गया है। मुतासरीन मदद के लिए पुकार रहे हैं। मोज़न रूल का बांध टूट गया है, फसलें डूब गई हैं, डूब रही हैं, घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, बच्चों को खतरा है। इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। ना हमारे पास साया है ना कोई चीज़ है। हम इधर रात को मच्छर होते हैं, दिन को गर्मी होती है। हम ऐसे खुले आसमान में बैठे हुए हैं, ना कोई हमारी मदद कर रहा है। MP है, ना कोई DC है, ना कोई AC है। इधर आते हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर 2 भारतीय शहरी सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आ गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगला डैम में पानी की गुंजाइश सिर्फ 15 फीट रह गई है, जबकि PDMA ने 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जेहलूम में मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा जाहिर किया है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में 25 जून से 31 जुलाई तक 181 अफराद जाँ बहक, जबकि 266 अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में 34 खवातीन और 76 बच्चे भी शामिल हैं। पंजाब में 67 अफराद, KP में 51, बलोचिस्तान में 12, सिंध में 21 और आज़ाद कश्मीर में 14 अफराद हलाक हुए। मुल्क भर में 1631 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 480 पानी में बह गए।